रक्त के बारे में जानेंगे और रक्त समूह का निर्धारण करेंगे। इधर आ जाओ बच्चा। आज देखो कुछ सामग्री हम लाए हैं, एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी, ठीक है, ये एंटी सीरम्स हैं और ये हमारे ब्लड ड्रॉप्स हैं जो हम प्रयोग करेंगे रक्त समूह निर्धारण में, उसमें इसका इस्तेमाल होगा। रियल टेस्ट किट तो नहीं है, उसका प्रारूपिक रूप हमने बना लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज ये जान लेते हैं कि रक्त है क्या। रक्त हमारे शरीर में बहता है, सरलता से बहता है, पता है, कोई हानि नहीं, अपना हार्ट काम करता रहता है। लेकिन ये है क्या? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल है, संयोजी मतलब जो एक दूसरे को जोड़े रहता है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, बहता है। ये अलग है, अलग उस फील्ड में हम पढ़ाएंगे। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रक्त समूह है क्या। क्या एक इंसान को दूसरे इंसान को रक्त ऐसे ही चढ़ाया जा सकता है दुर्घटना होने पे? नहीं। लोग कहते हैं रक्त समूह क्या है, ए, बी, ओ और RH फैक्टर भी देखते हैं, ऐसे नहीं चढ़ा लेते हैं। तो कैसे निर्धारण होता है रक्त समूह का वो बता दें। उससे करने से पहले ये जान लो कि ये होता क्या है। एक्चुअली में जो RBCs होती है, लाल रुधिराणु, हाँ, लाल रुधिर कणिका जिसे बोलते हैं, उसकी जीव कला पे प्रोटीन पाई जाती है। वो सब में एक जैसी नहीं होती है, किसी में A प्रकार की होती है, किसी में B प्रकार की होती है, ठीक है। और एक और प्रोटीन पाई जाती है, उसे रिहेसस बोलते हैं। तो जहां वो पाई जाएगी तो RH पॉजिटिव रिहेसस फैक्टर धनात्मक हो जाएगा, और जहां नहीं पाई जाती है वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे करते हैं लैब में ये प्रयोग, कैसे निर्धारण करते हैं, वो हम आज आपको बताते हैं इसके माध्यम से। एक बच्चा कोई आ जाए, हम बताएं। आ जाओ बेटा। जैसे इकरा आई और इन्होंने कहा सर जी हमें अपना रक्त समूह पता करना था। तो लैब में गई होंगी, डायग्नोस्टिक लैब में, तो वहाँ गई तो वहाँ के जो ऑपरेटर होगा या जो भी था जो करने वाला ना, तो उसने, लैब ऑपरेटर ने इनका सैंपल लिया होगा। सैंपल के लिए क्या किया होगा, इनकी एक फिंगर ला बेटा, ऐसे फिंगर पे सैनिटाइज किया होगा कॉटन स्वैब से, स्प्रेड से। सैनिटाइज होने के बाद लैंसेट, छोटी नीडल या नीडल से प्रिक किया होगा। जब प्रिक करेंगे उंगली तो एक ब्लड ड्रॉप्स आ गई होंगी, ठीक है। जाओ बेटा, इतना लेके ब्लड ड्रॉप्स लेके जब हल्का ड्रॉप आया तो 3 जगह इन्होंने ड्रॉप दिए होंगे, 1, 2, 3 जगह। तो कुछ कंडीशन ऐसी आ गई होगी। बच्चा इधर आ जाओ, समझ लो ये इनके ड्रॉप्स हैं, हाँ, रक्त के ड्रॉप्स, ठीक है, 1, 2, 3 जगह। अब वो तो चली गई। अब लैब में क्या हो रहा है उसके आगे की कहानी हम बताते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने किया भी है। तो ये एक स्लाइड ली होगी, एक ग्लास रॉड ली होगी, और उसने क्या हुआ होगा, सबसे पहले एंटी सीरम, आ जाओ बच्चा इधर, ये एंटी सीरम ए है, दिख रहा है, इसको लिया, 2 ड्रॉप पहले वाले खून के पास डाल दिया। आपस में नहीं मिलाया जाएगा, ए वाला ए में डिस्टेंस रखेंगे। फिर एंटी बी लिया होगा, ये भी 2 ड्रॉप डाल दिया होगा, डाल दिया। तीसरा भी लिया इन्होंने, क्या लिया, एंटी डी से RH फैक्टर डिटरमाइन होता है, एंटी डी बोल देते हैं इसको भी इस पर डाल दिया। डालने के बाद 30 सेकंड से लेके 2-3 मिनट तक, ठीक है, इसे रख देते हैं, ठीक है। जैसे डालने के बाद इसे मिलाया, ठीक है, ग्लास वाटर से खूब मिला दिया, ठीक है, रख दिया, इंतजार किया, तो देखा क्या रिजल्ट आया। अब जो रिजल्ट की जितनी संभावनाएं हैं वो हम बताते हैं कि अगर ये आएगा तो ऐसा होगा और ये आएगा तो क्या, रक्त समूह होगा। पहली कंडीशन, मान लो 1 मिनट के बाद वो आता है, टेक्नीशियन या बैठ के इंतजार करता है। पहली कंडीशन ऐसी आ जाती है बच्चा, कैसी आ रही है, इधर ले आओ, स्लाइड दिखाओ। पहली कंडीशन, ठीक है। तो उसने कैसे, अब इससे क्या पता चलेगा, पहली कंडीशन में देख रहे हैं एंटी ए सीरम ने रिएक्ट कर गया है, बी पे रिएक्ट नहीं किया है और RH पे भी रिएक्ट नहीं किया है। तब क्या कंडीशन हमारी बन गई है, ये A नेगेटिव है, क्योंकि एंटी ए तो है, एंटीजन A प्रेजेंट है हमारा, लेकिन B में नहीं किया है, तो हमारा A नेगेटिव रक्त समूह होगा, ठीक है, समझ में आया। अगर ये A नहीं होता, A एज इट इज ही ऐसा होता और B वाला हमारा रिएक्ट कर गया होता, तो कैसी कंडीशन हो जाती, ऐसी हो जाती ना। तो इस रक्त समूह को हम क्या कहेंगे, B, ठीक है। अगर इसी के साथ दोनों अगर हो गया होता हमारा, ठीक है,
तो क्या कंडीशन हुई होती, बी। लेकिन इसी के साथ हमारा RH फैक्टर अगर रिएक्ट कर गया होता तो स्लाइड कुछ ऐसी बनती बच्चा, कैसी बनती, ए भी रिएक्ट कर गया, बी भी रिएक्ट कर गया, RH भी रिएक्ट कर गया, तो हमारा क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, इसी में ए भी है, बी भी है, और RH वाले ने नहीं किया होता तो ये वाली हमारी क्या स्लाइड कहलाती, ए बी निगेटिव। अच्छा, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, ना ए ने रिएक्ट किया था, ना बी ने रिएक्ट किया था, और ना ही सी ने रिएक्ट किया था। ठीक है, सी ने डी था, तो कहीं भी कुछ नहीं, ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है, तो इस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, ओ। और अगर RH वाले ने भी नहीं किया है तो हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो हमारा हो जाएगा ओ निगेटिव। अब बच्चा एक बात बताते हैं, RH का जो महत्व है वो इसमें है, जैसे ओ निगेटिव, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ये ओ निगेटिव है, ये सर्वदाता रक्त समूह है। क्या है, सर्वदाता। ठीक है, यानी ये यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव नहीं है सर्वदाता। समझ रहे हो बच्चा, ये वाला जो रक्त समूह दिख रहा है रिएसेस फैक्टर पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सर्वदाता नहीं है, ओ निगेटिव। यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ निगेटिव होगा। और सर्वग्राही कौन सा होगा, सर्वग्राही बनने के लिए वो स्लाइड हमारी ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, और रिएसेस फैक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव हमारा ऐसा रक्त समूह है, किसी का भी खून ले ले, किसी का भी, क्योंकि उसमें एंटीजन ए भी है, बी भी है, रिएसेस फैक्टर भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वग्राही रक्त समूह। ठीक है बच्चा, समझ में आया? आज के लिए बच्चा इतना ही, धन्यवाद।